स्टॉक्स पर लौट के आएंगे जहां पर आज खबरें आई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना कि मार्केट हो या फिर स्टॉक्स हो, उनकी बिजनेस एक्टिविटी पर ही मूव करते हैं, खबरों पर ही मूव करेंगे आखिरकार। एसजेवीएन से शुरुआत करेंगे। गौरांग सर, जवाब आपसे जाना चाहेंगे। कैबिनेट ने एक इनको हाइड्रो पावर लगाने को मंजूरी दी है नेपाल में, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस पर करीब 5,792 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होगा। एसजेवीएन हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आया है। 160 रुपए भाव पहुंच गया था, अब 145 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। एसजेवीएन आपको लगता है कि एक बढ़िया स्टॉक है अगर करेक्ट है तो यहाँ पर भी पैसे लगाने के लिए? अभिषेक, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो एसजेवीएन और एनएचपीसी, ये दोनों की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं और दोनों ही ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई। 30 रुपए के बाहर निकलने के लिए 100 हाथियों की ताकत लग गई थी, लेकिन जब 30 रुपए के पार निकला तो वास्तविकता है कि ये 150 160 तक दोनों गए और फिर नीचे की तरफ के दायरे। जो नई मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करने की बात सरकार ने की है और जिस प्रकार से ये दोनों ही सरकारी कंपनियां जुड़ी हुई ऊर्जा उत्पादन से, भविष्य काफी सक्षम और सुरक्षित लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काफी लोगों ने यहाँ पर पहले से खरीदारी कर रखी है, तो नई खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की तो मैं राय नहीं दूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन अगर आपको ऊर्जा उत्पादन से ही कंपनियां चुननी है तो मेरे हमारे हिसाब से टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और सीईएससी, ये 4 ऊर्जा उत्पादन कंपनियां जो हमारी खरीदारी की राय है। और मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी क्षमता रखता है 550 के पार जाने के लिए, इंक्लूडिंग टाटा पावर। एनटीपीसी में क्षमता है 550 रुपए, 419 रुपए के आसपास का भाव है। एक बढ़िया परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है निश्चित तौर पर। पावर की अगर आप बात करें तो बैंक की बात छिड़ी है, जरा मेरे को बताइए एचडीएफसी बैंक आज हेल्प करेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा? 1600 गया नहीं है, बुरी कंडीशन में भी 1600 तोड़ा नहीं है इसने, ध्यान रखिएगा। तो डीपी जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि पिछले हफ्ते मैंने ये मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है एट लेवल्स अराउंड 1600 1620, और मेरा इस पे एक नजरिया ये है कि इस पे ओवरऑल पोजिशनली एक जो गैप रेजिस्टेंस है डेली चार्ट में करीबन 1700 से लेके 1720, यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो कोई भी इसमें वीकनेस मिले मार्केट की वजह से, मुझे लग रहा है को ऐड करना चाहिए, बट ये ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं होगा, आपको थोड़ा होल्ड करना होगा जब तक ये 1590 1595 1595 स्पॉट बेसिस के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है इसमें कोई भी वीकनेस है आप इसको ऐड कर लीजिए। और पोजिशनली जो मैंने कैप का रेंज बताया 1700 से लेके 1720 25, ये जोन हम एक टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं। नोटिस हो गया और अपने क्लाइंट्स को दिलवाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ 1600 के जस्ट ऊपर ही दिलवाया होगा, अगर कल परसों में ही दिलवाया तो 1600 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, फिलहाल इसको होल्ड करें। और ये आज का ना बहुत इंपॉर्टेंट शेयर बनने जा रहा है। ये था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी था, यही था जिसकी वजह से वेटेज में आपको डाइवर्जेंस कम हो गया था निफ्टी बैंक निफ्टी में। अच्छा।